चिता आंदोलन। दरअसल छतरपुर के केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित विस्थापितों का आंदोलन लगातार 13वें दिन भी जारी है। प्रदर्शन के 12वें दिन पहली बार कोई बड़ा राजनीतिक नेता धरना स्थल पर पहुंचा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर विस्थापितों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनी और उनके समर्थन का भरोसा दिलाया। यहां विरोध के प्रतीक के रूप में ग्रामीण महिलाएं चिता पर लेटकर प्रदर्शन कर रही है। कुछ महिलाएं प्रतीकात्मक फांसी लगाकर प्रदर्शन कर रही है। आंदोलनकारी उचित मुआवजा, पुनर्वास और कथित अनियमितताओं की जांच की मांग कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता भी आमरण अनशन पर है। आंदोलनकारियों का दावा है कि उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है और अब तक प्रशासन ने स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया है। जय किसान संगठन के बैनर तले चल रहे इस आंदोलन में केवल केन बेतवा लिंक परियोजना ही नहीं बल्कि मंझगवा, रुंझ, नेगुवा और एनटीपीसी परियोजनाओं से प्रभावित परिवार भी शामिल है। वहीं आंदोलनकारियों का आरोप है कि कई लोगों की जमीन और मकान अधिग्रहित कर लिए, लेकिन उन्हें अब तक उचित मुआवजा नहीं मिला। उनका कहना है कि पुनर्वास की प्रक्रिया भी संतोषजनक नहीं रही। क्या कुछ बयान आए हैं, सुनिए। देखिए, कई समय से लोगों की मांग है और प्रशासन कहीं ना कहीं इन लोगों को आश्वासन देता है, लेकिन इनकी मांगे पूरी नहीं करता। अगर इन्होंने कहा है कि मुआवजे में गड़बड़ियां हुई है, सर्वे गलत हुआ, प्रशासन को सर्वे कराने में क्या परेशानी? पहले आदिवासी एक छोटे से जगह रहता है, किसान जंगलों में रह रहे हैं लोग, छोटे छोटे मकान हैं इनके। आप जानते हो कि आज एक घर की छत बनाने में 1-1.5 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। अगर सीमेंट के अपने मिट्टी के अगर कपरेल भी लगाए तो 10 रुपए का एक आता है। कई लोगों को जिनके मकान नहीं थे उन लोगों को पैसा मिल गया, जो सामने आई बातें। तो ये इनकी मांग है किसान जय किसान संगठन की, और एक इंसानियत के नाते सरकार को, किसानों को, अपने प्रशासन को समझना चाहिए बातों को। आज हमने इसी हिसाब से ये देखा है कि भाई हम सब लोगों की समस्याओं को लिख लेते हैं। जो लोग व्यक्ति यहाँ बैठते हैं कि भाई आप लोग किस परियोजना से हो, आपको क्या समस्या है, क्या आपको लाभ मिला, क्या नियम से मिलना चाहिए, उसका हम वेरिफिकेशन अपने यहाँ से करा लेंगे और जो पन्ना जिले संबंधित लोग होंगे उनका पन्ना जिले से करा लेंगे, ताकि यदि कोई व्यक्ति पात्र ऐसा है जो हमारे कारण ओवरलुक हो गया हो, जिसको हम ना देख पाए हुए, हमारा प्रशासन नहीं देख पाया यहाँ का या पन्ना का, तो जो शासन की घोषित नीति है उसके तहत हम उसको पूर्ण लाभ दे सकें। और इन लोगों से हम लोग लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि बरसात का समय है, आप लोग अपने घर जाएं, प्रशासन आपसे हम लगातार संपर्क करेगा और आपकी चाहे जितनी चीजें होंगी वो हर हालत में आप तक पहुंचाएगी। पति भरी को मिलो, हमारे 4 ठे बाल बच्चे हैं, उनको मिल लेंगे। मोड़ी की शादी हो गई, एक लड़का है, उसकी नहीं मिलो तो हम सोच के कछु जगह भी मिल जाए, कछु पैसा भी मिल जाए। अब आदमी भरे को मिलो तो अब उतने में का होने, घर दूर मेहनत करके बनाए, सर भीसक गए। घर को का या कोई नहीं। तो पन्ना से कोई अधिकारी नहीं आया आपके पास मिलने के लिए? न कोई सुनवाई हुई है? देखिए, छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित विस्थापितों का आंदोलन लगातार 13वें दिन भी जारी है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता परशुराम रायकवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परशुराम, केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित आज इनका 13वें दिन भी लगातार प्रदर्शन जारी है। क्या कुछ इनकी मांगे हैं और अब तक क्या कुछ ठोस कदम उठाए गए हैं सरकार द्वारा? परशुराम जी, आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट करिएगा। जी मैं से जी आपको हमारी आवाज पहुंचाई होगी। जी जी बिल्कुल, कंटिन्यू करिए। जी, जैसे कि आपको पता है कि आज आंदोलन का 23वां दिन हो चुका है, तो प्रदेश के जो यहाँ पे विपक्ष है, विपक्ष वहां पहुंचा हुआ है। आंदोलनकारी अभी भी अपना आंदोलन कर रहे हैं, प्रतीकात्मक वहां फांसी और रास्तों पे अपनी प्रदर्शन करके अपना आंदोलन दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो संवेदनशील सरकार है, जो मध्य प्रदेश की जो मोहन यादव सरकार है, उनको वहां मौके पे पहुंचना चाहिए। पहुंचने के बाद में उनकी जो वास्तविक स्थिति है, जिन लोगों को मुआवजा दिया है या नहीं दिया है, या जो भी विस्थापित का जो जमीन जंगल की जो बात की जा रही है, विस्थापितों को जो वहां पे सड़क, मकान
पानी की व्यवस्था जो होनी चाहिए वो है भी नहीं भी है, ये प्रशासन को देखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, जिस कारण से आज भी वहां पे जो प्रदर्शनकारी हैं अपना प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इनका कोई अभी निश्चित नहीं कि प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन कितने दिन तक और चलेगा। लेकिन संवेदनशील सरकार को वहां पहुंचना चाहिए और उनकी जो उचित मांगे हैं कि हमारे साथ में जो अन्याय हुआ है, हमको जो मुआवजा नहीं दिया हुआ है, उसको एक बार फिर से जांच की जाए। जांच के अनुसार जो भी मुआवजा बनता है वो हमको दिया जाए। जी मसीह जी। बिल्कुल परशुराम जी, चूंकि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी धरना स्थल पर पहुंचे हुए, उन्हें सरकार के ऊपर क्या कुछ आरोप लगाया है कि ग्रामीणों को इस हद तक प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ रही है? जी हाँ, निश्चित रूप से ये तो आपको बताना चाहिए। तो एक छोटी सी बात है, जिस किसान का, जिस परिवार का रोजी रोटी, जमीन छिन जाएगी, वो क्या करेगा भविष्य में, वो क्या करेगा? अगर सरकार उनको कुछ चंद रुपए भी देती है, उन चंद रुपए से उनका जीवन यापन हो पाना आज के समय में इतना आसान नहीं है। निश्चित रूप से उनकी जो मांगे हैं, निश्चित रूप से उनकी मांगे उचित हैं और प्रशासन को उनकी मांगों को गंभीरता से लेना चाहिए। और जो भी यहाँ के नेता हैं, जो भी यहाँ पे पक्ष के जो सत्ताधारी नेता हैं, उनको भी वहां पहुंचना चाहिए, उनको भी उनकी बातें मांगनी चाहिए। और निश्चित रूप से जो प्रदर्शनकारी हैं, उनकी मांगे निश्चित रूप से जायज हैं, हम भी उसका समर्थन करते हैं और पूरा देश उनका समर्थन कर रहा है। निश्चित रूप से जो कैन भेदभाव योजना है, पीएम मोदी साहब की अच्छी योजना है, लेकिन इस योजना के तहत जो मुआवजा राशि है, जो किसान को, जो पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए, वो सरकार ने नहीं दिया हुआ है। यह चिंता का विषय है। जी बिल्कुल बिल्कुल परशुराम जी, मैं लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि जो अभी जय किसान संगठन की तरफ से ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या इसमें कोई और कि और परियोजनाओं को लेकर भी क्या कोई प्रभावित परिवार वहां पे आंदोलन कर रहे हैं? क्या सरकार के द्वारा चलाई जा रही कोई और भी परियोजना है जिससे वो प्रभावित है? हाँ, जो योजना है कैन भेदभाव के साथ साथ एनटीपीसी योजना भी है और एक अन्य वहां पे डैम की भी स्थापना हो रही है। तो जो परिवार हैं, वो छतरपुर जिले की ही नहीं है, पन्ना जिले के भी लोग उसमें शामिल है। यानी कि छतरपुर जिले के साथ साथ में पन्ना जिला भी उसमें शामिल है। निश्चित रूप से एक विषय गंभीर विषय है और हमारे जो बीडी शर्मा जी है, जिनका संसदीय क्षेत्र खजुराहो आता है, खजुराहो भी उनका क्षेत्र होता है और पन्ना भी उनका क्षेत्र होता है। तो निश्चित रूप से हमारे जो यहाँ के जनप्रतिनिधि बीडी शर्मा जी भी हैं, उनको भी ऐसे मौके पे वहां जाना चाहिए और जो वहां पे बेबस किसान है, जो बेबस वहां मजदूर है, आदिवासी परिवार है, उनके साथ में उनके सुख दुख में साथ देना चाहिए। क्योंकि सुख का समय नहीं है, ये तो उनके ऊपर एक गाज, मतलब कि गाज जो बोलते हैं ना, एक प्रहार हुआ है, ये उनके साथ में एक आघात हुआ है। निश्चित रूप से आघात हुआ है। शासन को, प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को भी निश्चित रूप से उनकी सहायता का आश्वासन देना चाहिए और उनकी मांगे मांगनी चाहिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया परशुराम जी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बताते चले कि छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित विस्थापितों का आंदोलन लगातार 13वें दिन भी जारी है। प्रदर्शन के 12वें दिन पहली बार कोई बड़ा राजनीतिक नेता धरना स्थल पर पहुंचा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर विस्थापितों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनी और उनके समर्थन का भरोसा दिलाया। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे सरकार क्या कुछ कदम उठाती है।